हिंदी साहित्य में मिलती जुलती रचनाएं, एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। जो मिलती जुलती रचनाएं होती हैं ये बिल्कुल देखने में पढ़ने में एक जैसी लगती हैं या फिर एक ही नाम से होती हैं, लेकिन ये अलग अलग लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरी ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें सारी नई रचनाएं हैं। एक क्लास हम पहले करवा चुके हैं, उसको भी ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलते हैं यहाँ पर हम अभी शुरू करते हैं। हम क्लास पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो भी बच्चे नए हैं, और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पागल हाथी। पागल हाथी एक लघु कथा है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, पागल हाथी लघु कथा है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। शह और मात ये उपन्यास है जो कि राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। शह ये मात, यहाँ पर शह और मात, शह ये मात, ठीक है, सह ये मात ये नाटक है, और ये नाटक किसका है तो ये है ब्रज मोहन सिंह का। सह ये मात नाटक है ब्रज मोहन सिंह का। सह और मात उपन्यास है राजेंद्र यादव का। अच्छे से नोट कर लेना कहीं पर इनको। धूप के धान ये काव्य किसका है तो ये है गिरजा कुमार माथुर जी का। ठीक है, धूप के धान काव्य किसका है तो गिरजा कुमार माथुर का है। इसके अलावा धूप की उंगलियों के निशान, ठीक है, धूप के धान किसका था गिरजा कुमार माथुर, और धूप की उंगलियों के निशान ये कथा संग्रह है जो कि महीप सिंह का है। ठीक है, कथा संग्रह किसका है ये महीप सिंह का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है ये काव्य है, काव्य संग्रह, ये शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है। और सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों में धूप, सीढ़ियों पर धूप ये काव्य किसका है तो ये रघुवीर साहे का है। दूबधान, ठीक है, दूबधान ये काव्य है अनामिका का। ठीक है, अनामिका जो लेखिका हैं उनका है दूबधान नाम से। दूबधान काव्य अनामिका। दूबधान जो कहानी है, ठीक है, ये विधाएं साथ में लिखी हुई हैं, इनको जरूर अच्छे से देख लेना। दूबधान कहानी किसकी है तो ये ऊषा करण खान की है। राग विराग, राग विराग नाम से कहानी लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। और राग विराग नाम से निराला की कविताओं का संग्रह किसने किया है तो ये किया है रामविलास शर्मा ने। आप जानते हैं कि जो रामविलास शर्मा है ये एक आलोचक थे, और आलोचक भी कैसे मार्क्सवाद का प्रभाव था इनके ऊपर, मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं ये। और राग विराग इन्होंने निराला की कविताओं का संग्रह किया है। आगे देखते हैं धरती। धरती काव्य किसका है तो ये है त्रिलोचन का, धरती नाम से। और धरती उपन्यास किसका है तो ये है भैरव प्रसाद गुप्त का। वसीयत नाम से नाटक लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। और वसीयत नाटक लिखा है किसने, वसीयत दोनों ने नाटक ही लिखा है, ये ध्यान रखना, भगवती चरण वर्मा और नाग बोडस ने लिखा है। ठीक है, वसीयत किसका है नाग बोडस और भगवती चरण वर्मा। गुलाम बादशाह, गुलाम बादशाह ये उपन्यास है किसका रूप सिंह चंदेल का। गुलाम बादशाह नाम से उपन्यास किसने लिखा है तो रूप सिंह चंदेल ने लिखा है। बादशाह गुलाम बेगम, बादशाह गुलाम बेगम ये किसका नाटक है, ये नाटक है किसका गिरिराज किशोर जी का नाटक है बादशाह गुलाम बेगम। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। देवताओं के गुनाह यानी कि देवता के गुनाह ये उपन्यास किसका है तो देवेश ठाकुर का है। ये अच्छी बात है कि देवता के गुनाह बताने वाला कौन है तो ये भी देव ही है। ठीक है, देवताओं के गुनाह देव, देवेश ठाकुर, यहाँ ध्यान रखना है। और दोनों के दोनों ही उपन्यास हैं, गुनाहों का देवता और देवता के गुनाह, दोनों। बस देखने में जब एक जगह हमारा पेपर में दिख जाएगा ना तो हम दिमाग में हमारे में एक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हाथी ये नाटक किसका है तो रमेश बख्शी का नाटक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, मेहनत से बनाई है बहुत ज़्यादा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपको टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, है ना, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उन सब के लिए। अंधों का हाथी ये नाटक है किसका शरद जोशी का नाटक है अंधों का हाथी। पंचवटी, ये पंचवटी नाम से जो काव्य लिखा है वो मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है। और पंचवटी प्रसंग, इन्होंने केवल प्रसंग इसमें जोड़ दिया है, और ये किसका है तो निराला जी का है। उपसंहार, उपसंहार ये उपन्यास है किसका योगेश गुप्त का उपन्यास है। ठीक है, उपसंहार नाम से जो उपन्यास है वो योगेश गुप्त का है। और उपसंहार उपन्यास ये भी उपन्यास है, ये किसका है तो ये काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। अभी हमने ऊपर देखा था गुलाम बादशाह बेगम, और यहाँ पर है गुलाम बादशाह,
ये नाटक किसका है? तो नंद किशोर आचार्य का नाटक है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, लेकिन गुलाम बादशाह नाटक है नंद किशोर आचार्य जी का। मुक्ति पथ उपन्यास किसका है? तो ये ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्ति पथ। और मुक्ति पथ उपन्यास किसका है? अभय मौर्य का भी है। ईला चंद्र जोशी का बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा फेमस है, प्रसिद्ध ज़्यादा है। और मुक्ति पथ उपन्यास अभय मौर्य का है। ये भी आजकल आप जानते हैं जो ट्रेंड है पेपर का, वो नए नए जो प्रश्न है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। मुक्ति पथ इस नाम से, मुक्ति पर्व वो मुक्ति पथ है और ये मुक्ति पर्व है। मुक्ति पर्व उपन्यास लिखा है मोहनदास नेमिष राय ने। मुक्ति प्रसंग ये काव्य लिखा है राजकमल चौधरी ने। ठीक है, मुक्ति प्रसंग और मुक्ति पर्व। मम अरण्या ये उपन्यास है किसका? सुधाकर अदीब का उपन्यास है मम अरण्या। और अंतिम अरण्य नाम से जो उपन्यास है वो किसका है? तो निर्मल वर्मा जी का है। अंतिम अरण्य उपन्यास निर्मल वर्मा। मम अरण्य, मम का मतलब मम संस्कृत का शब्द लगता है ना, और मम लगता है यानी, और मम का मतलब होता है मेरा। ठीक है, मम का मतलब क्या होता है? मेरा। मेरा अरण्य आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो कैसे भी करिए, है ना। मेरा अरण्य सुधाकर अदीब। कौन कह रहा है? सुधाकर जी कह रहे हैं। पीली छतरी वाली लड़की, ये पीले पीला जो नाम है ना ये भी बड़ा डिस्टर्ब कर देता है। पीली छतरी वाली लड़की ये कहानी है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। एक पीली शाम ये कविता है जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। पीली आंधी उपन्यास है, ये प्रभाग खेतान के द्वारा लिखी गई है। सिद्धांत पंचाध्यायी नाम से ये ग्रंथ लिखा है किसने? नंददास ने। सिद्धांत पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी दोनों ग्रंथ हैं इनके। आगे है इदन्नम। इदन्नम उपन्यास है किसका? मैत्रेयी पुष्पा का। ठीक है, इदन्नम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। और इदन्नम नाम से एक काव्य भी लिखा है किसने? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इत्यलम है ना, इत्यलम ये भी थोड़ा सा ही अंतर है अक्षरों में, तो ये अज्ञे का है। इत्यलम जो उपन्यास है ये विधाय रचना है, ये अज्ञे जी की है इत्यलम। इसके बाद है छाया। छाया कहानी किसकी है? तो ये अज्ञे जी की है। और छाया जो एकांकी है वो सुदर्शन की है। ठीक है, छाया कहानी किसकी है? नहीं जानते, यानी कि अज्ञे। और छाया एकांकी किसकी है? तो ये सुदर्शन की है। छाया नाम से एक कहानी संग्रह भी है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचना किसने लिखी है? तो ये मुक्ति पर्व ने, मुक्ति बोध ने लिखी है भाई। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना है, ये मुक्ति बोध की है। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन ये आलोचना किसकी है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। नए पत्ते ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नए पत्ते है ना। और नीम के पत्ते ये रचना किसके हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ये कविताएं हैं। नए पत्ते, नीम के पत्ते, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नए पत्ते, और नीम के पत्ते हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है यहाँ पर सुजान विलास। सुजान विलास नाम से जो रचना लिखी है वो है सोमनाथ की। ठीक है, सुजान विलास। सुजान चरित किसका है? तो ये सूदन का है ना। सूदन कवि, ये सूदन कवि ने ही लिखा था। सुजान के दरबारी कवि थे ये। और सुजान विनोद नाम से रचना लिखी है जो कि देव ने लिखी है। सुजान रसखान नाम से लिखी है तो ये रसखान की है। सुजान सागर नाम से जो लिखी है वो घनानंद ने लिखी है। सुजान नाम की घनानंद की प्रेमिका भी थी, आप जानते होंगे जरूर। और सुजान हित प्रबंध, सुजान सागर और सुजान हित प्रबंध ये दोनों ही घनानंद की हैं। रस विलास ये देव की रचना है। रस विलास चिंतामणि की भी रचना है। ठीक है, रस विलास देव और चिंतामणि दोनों ने लिखी है। सुजान विलास नाम से सोमनाथ की रचना है। ठीक है, सुजान विलास अभी ऊपर देखा था, दोबारा लिख दिया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचनात्मक पुस्तक है ये। ठीक है, साहित्य पुस्तक है एक तरीके से, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये उदय नारायण तिवारी का है। यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर साहित्य का उद्भव और विकास बताया हजारी जी ने, और भाषा का उद्भव और विकास बताया उदय नारायण तिवारी जी ने। गंगा लहरी नाम से रचना की है किसने? पंडित जगन्नाथ ने की है। गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी है? पंडित जगन्नाथ की है। और गंगा लहरी नाम से ही महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ने लिखा है। और जो जगन्नाथ की रचना है गंगा लहरी, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, अनुवाद किया है। गंगा लहरी की बात करें, इनकी एक पद्माकर की भी अंतिम रचना है गंगा लहरी। आत्मनेपद ये निबंध है किसका? अज्ञे का। और आत्मजयी, आत्मनेपद अज्ञे का है, निबंध है।
और आत्मजयी ये खंड काव्य है जो कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है। ठीक है, यही सच है, ये मन्नू भंडारी का है और सच यही है। बस थोड़ा सा जो शब्द है वो पलट गए हैं। सच यही है। ये कविता है मोहनदास नेमिष-राय की। मोहनदास नेमिष-राय एक दलित साहित्यकार हैं, तो इनकी भी कुछ रचनाएं जो पूछी जाती हैं। शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कालिदास के शकुंतला विज्ञान शाकुंतलम था उसका अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था शकुंतला नाटक नाम से। और शकुंतला नाटक लल्लू लाल का भी है। ठीक है, जो कि एक गद्यकार थे जिन्होंने गद्य शुरू किया था, लल्लू लाल का है शकुंतला नाटक। उसके हिस्से की धूप ये उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का है। ठीक है, उसके हिस्से की धूप। सीढ़ियों पर धूप ये काव्य है रघुवीर सहाय का। ठीक है, ये भी रघुवीर सहाय का नाटक है सीढ़ियों पर धूप। उसके हिस्से की धूप उपन्यास मृदुला गर्ग का, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का है। तुमने कहा था, तुमने कहा था ये काव्य किसका है? तो ये है नागार्जुन जी का। तुमने कहा था काव्य है नागार्जुन का और उसने कहा था ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। ठीक है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह का है। ये बड़ी ही कन्फ्यूजन करने वाली क्लास है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक देना सभी बच्चे। ठीक है, बताना आपको क्लास कैसी लगी है। काव्य अनुशासन ये हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, काव्य अनुशासन हेमचंद्र की रचना है। शब्दानुशासन ये भी हेमचंद्र की रचना है। हिंदी शब्दानुशासन ये किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। हिंदी शब्दानुशासन। साहित्य देवता ये निबंध है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है। ठीक है, साहित्य देवता जो निबंध है वो किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। समय देवता ये कविता है किसकी? नरेश मेहता जी की। समय देवता नाम से जो कविता है वो नरेश मेहता की है। समय के पाँव, समय के पाँव ये रेखा चित्र है किसका? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। कवि कल्पद्रुम रामदास की रचना है। कवि कुल कंठावरण ये दूल्हा कवि की रचना है। और कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। ठीक है, बिल्कुल देखने में एक जैसी लगती हैं। जब हमारे एक रचना अच्छे से याद हो जाती है ना, तो बाकी की जब रचनाएं आती हैं तो हम उसे उसी से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ हमने यही तो पढ़ी है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इन पर। ध्रुव चरित्र नाम से रचना परमानंद दास ने भी लिखी है और ध्रुव चरित्र नाम से ये जो रचना है वो मलूक दास की भी है। ठीक है, ध्रुव चरित्र परमानंद दास, ध्रुव चरित्र मलूक दास और ध्रुव चरित्र नाम से जो रचना है ध्रुव चरित्र ये एक और है। ये किसकी है? ध्रुव चरित्र नाम से नरोत्तम दास की भी रचना है ये। ठीक है, ये परमानंद दास, ध्रुव चरित्र नाम से ये नरोत्तम दास की भी रचना है। थोड़ा ध्यान रखना इसको भी। ध्रुव चरित्र और इनकी और भी है एक दो रचना। विचार लीला, विचार माला इनकी रचना है नरोत्तम दास। युगपथ की अगर बात करें तो युगपथ ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। युगपथ, युगांत भी सुमित्रानंदन पंत की है। ठीक है, और एक और इनकी युगवाणी, युगवाणी भी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। स्वर्गीय वीणा ये श्रीधर पाठक की रचना है। स्वर्गीय वीणा, और वीणा नाम से लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, स्वर्गीय वीणा किसने देखी है? श्रीधर पाठक ने। और वीणा, खाली वीणा से ही काम चला लेते हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। युगधारा ये सोहनलाल द्विवेदी की भी है। युगधारा नाम से जो रचना है वो सोहनलाल द्विवेदी की है। और युगधारा नागार्जुन की भी रचना है। युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। और युगवाणी किसकी है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की भी है, जो अभी हमने बताया था। ठीक है, ये युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इससे पहले जो मैंने पाठ करवाया था वो भी बहुत ही ज़्यादा बच्चों के द्वारा सपोर्ट भी किया गया है, उसे बड़ा ही प्यार दिया गया है ना। उसकी जो लिंक है वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, उसको देख लेना। नहीं तो एक दिन में मैं फिर दोबारा से उसको करवा दूँगी, तो ज़रूर उनको भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। उसमें भी मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में भी। तो अगर इसी तरह से आपको तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से अच्छी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इनकी सबकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ना। और एप्लीकेशन पर हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न है उसमें, और बहुत जल्दी ये सारे प्रश्न की जो पीडीएफ है वो वहीं पर ऐड हो जाएगी, तो आप उसे चाहें तो ले सकते हैं केवल और केवल 41 रुपये में। ओके, धन्यवाद।